ये दो I will read, wait, एक लाइन है सिर्फ. In India, the election commission is the central to the process of election. तो ठीक है, अभी हम लोग पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. उसमें हम लोग को पहले क्या दिया गया है कि इंडिया में हमारा जो मेन जो कमीशन है जो इलेक्शन को कंडक्ट करेगा वो कौन है? इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसके लिए हम लोग इलेक्शन कमीशन को स्टडी करने वाले हैं. मैंने जो आपको पहले भी पिक्चर दिखाया था, एक इलेक्शन कमीशन दिल्ली में है उसका ऑफिस, तो ये उसका फिर से मैंने एक पिक्चर डाला. दिस इज द पिक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया in Delhi. Okay. Now, Article 324 of the Indian Constitution has established this autonomous body which consists of one election commissioner and two other commissioners. तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ? आर्टिकल 324. आर्टिकल 324 में क्या दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? Superintendence, direction and control of election to be vested in an election commission. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बोला है, आर्टिकल 324 में उसने बोला है कि इंडिया में जो भी इलेक्शन होने वाला है वो इलेक्शन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन होना चाहिए. और इलेक्शन कमीशन में हमारे आर्टिकल 324 के हिसाब से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और दो अदर कमिश्नर होने चाहिए. तो उसके हिसाब से देखो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, अभी ये भी आप बुक में लिख लो, आपको बुक में दिया नहीं है. तो उसमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनका नाम है सुनील अरोड़ा. तो उनका नाम लिख लो, सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और उसके बाद में ये जो अलग अलग दो और कमिश्नर्स है उनके नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. उनका नाम क्या है? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा. ये दो जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है और इनका जो हेड है वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि सुनील अरोड़ा. ठीक है, तो ये समझ में आया हम लोग के इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर. इलेक्शन कमीशन में क्या होता है? एक इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि सबका हेड होगा, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि कौन है? सुनील अरोड़ा. ओके. और उनको हेल्प करने के लिए उनके साथ दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. तो वो कौन है? अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा. ठीक है, तो इसमें सुनील अरोड़ा का नाम याद रखो. अभी यहाँ पे एक वर्ड दिया गया ऑटोनॉमस. किसी को पता है ऑटोनॉमस का मतलब? एनीवन? नहीं सर. देखो नहीं सर, पता नहीं. ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है? देखो अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं. आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट स्कूल, म्युनिसिपैलिटी स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो ये सब जो चीजें है ना उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो बोलेगी वही काम वो लोग करेंगे. गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स चुनेगी वही डॉक्टर्स वो हॉस्पिटल में होंगे. गवर्नमेंट जो टीचर्स चुनेगी वही टीचर्स वो स्कूल में होंगे. तो जो भी चीज़ है, जो भी अलग अलग हमारे यहाँ पे बॉडीज है, स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो वो क्या हो जाता है? पब्लिक बॉडी हो जाता है. क्या हो जाता है? पब्लिक बॉडी. और ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है कि जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑटोनॉमस बॉडी. मतलब इलेक्शन कमीशन जो भी काम करेगी उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा. गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट नहीं करेगी कि इलेक्शन 12 जून को रखो, 13 जून को रखो. नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि 15 जून को इलेक्शन होगा तो इलेक्शन 15 जून को ही होगा. गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती. तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है. क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी. वो खुद के डिसीजन खुद लेती है, गवर्नमेंट उनके लिए डिसीजन नहीं लेती. अभी ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 साल के बाद में हमेशा पार्टीज चेंज होती है, 5 साल के बाद में रूलर्स चेंज होते हैं. अगर कोई भी रूलर या फिर कोई भी हमारा सपोज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अगर इलेक्शन कमीशन को बोलेगा कि आपको कैसा काम करना है या फिर आप ये करो वो करो, उनको अगर वो ऑर्डर देगा तो क्या हो जाएगा? उनके पास पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी. प्राइम मिनिस्टर के पास या फिर प्रेसिडेंट के पास उनके पास पावर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो उनके पास ज़्यादा पावर ना बढ़े, वो लोग हम लोग को
गलत डिसीजन से रूल ना कर सके, इसके लिए हम लोग ने इलेक्शन कमीशन को क्या किया है, ऑटोनॉमस बॉडी रखा है। तो इसके वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने डिसीजन खुद लेती है, गवर्नमेंट उनके डिसीजन नहीं ले सकता। ये हम लोग ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को ये पावर दिया कि वो ऑटोनॉमस रहेगा हमेशा। ओके, तो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर समझ में आया। फिर एक बार बता रहा हूँ मैं, देखो वो आर्टिकल 324 से आया है, तो आर्टिकल याद रखो। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ मतलब हेड, उनका नाम याद रखो, सुनील अरोड़ा। उसके बाद में उनको हेल्प करने के लिए टू अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वो 2 अदर कमिश्नर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस मतलब खुद के काम वो खुद करता है, गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन या फिर ऑर्डर्स नहीं दे सकती। ओके, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। देखो अभी यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल का पिक्चर डाला है, आर्टिकल 324 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल क्या दिया गया, उसमें क्या दिया गया, उसका मैंने पिक्चर डाला। तो अगर ये पिक्चर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारे जो भी इलेक्शंस होते हैं, ऑल इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर देखो यहाँ पे दिया स्टेट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शंस होते हैं। तो ये सब जो कल इलेक्शंस है उनके लिए हम लोग को क्या चाहिए, इलेक्शन कमीशन चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल में बोला गया। और क्या बोला गया आर्टिकल में कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट हम लोग को इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है या फिर जो अदर 2 ऑफिसर्स थे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, सुनील चंद्रा, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और बाकी के 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। मतलब उनको जॉब देने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेगा कि ये 2 बंदे क्या बनेंगे या फिर ये 3 बंदे क्या बनेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स बनेंगे। तो ये सिलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। तो इन्होंने सिलेक्ट किया है कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो कौन होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो सुनील अरोड़ा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, किसने सिलेक्ट किया इनको, रामनाथ कोविंद ने, मतलब हमारे प्रेसिडेंट ने। अशोक लवासा या फिर सुशील चंद्रा, इनको किसने सिलेक्ट किया है, हमारे प्रेसिडेंट ने। तो उनको सिलेक्ट करने की पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। हमारे कौन है, रामनाथ कोविंद। नाम याद रखो या फिर कहीं पे लिख लो। किसी ने न्यूज अगर फॉलो करते होगे, आप लोग न्यूज पढ़ते होगे, तो आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी, उनकी डेथ हो गई। प्रणब मुखर्जी कौन थे, किसको पता है? सर गवर्नर थे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ तो थे वो। एनीवन, किसी को पता है? प्रेसिडेंट थे। व्हाट? प्रेसिडेंट थे। यस, वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, रामनाथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ही वाज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्स मतलब पहले के। रामनाथ कोविंद के पहले प्रणब मुखर्जी जो है वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे। तो वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उनकी कल डेथ हो गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, न्यूज को फॉलो करो तो आपको पॉलिटी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पॉइंट देखा कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको कौन सिलेक्ट करता है, हमारे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। ओके, नाउ okay, Shreyas, can you read this? Yes, sir. Yes, read कर slide. The chief election commissioner cannot be removed from his post easily or on account of any political reason. This is necessary so as to preserve the independence of election commission. देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो भी होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुनील अरोड़ा है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको सिलेक्ट किसने किया, प्रेसिडेंट ने, राइट। लेकिन उनको रिमूव, ये जो कमिश्नर्स है, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन।
तो इनको प्रेसिडेंट सिलेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनको रिमूव जो है वो इजीली कोई भी नहीं कर सकता. Why? Because this is necessary to preserve the independence of the election commission. अभी इसका मतलब क्या है? हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, मैंने पहले ही बोला कैसा है, ऑटोनॉमस है. तो जो ऑटोनॉमसी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, हमारे कमीशन का इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उनको इजीली रिमूव नहीं कर सकते. कोई भी पॉलिटिकल रीजन देके उनको रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो एक ऑटोनॉमस बॉडी से रिलेट करते हैं. अगर उनको हम लोग ऐसे ही कोई भी रीजन से अगर प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे तो वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा. देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला है. ये इमेज में देखोगे कि सेल, देखो यहाँ पे सेल आपको, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का लोगो है, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये सेल जो है वो निकाल के रख दिया. इसका मतलब हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, इसके लिए ऐसा ही इमेज है. ये इमेज का मतलब ये है कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो गवर्नमेंट से हमेशा कैसे रहेंगे, अलग रहेंगे, ऑटोनॉमस रहेंगे. तो उनका जो ऑटोनॉमसी है, उनका जो इंडिपेंडेंस है, उसको अगर हम लोग को प्रिजर्व करना है तो वी शुड नॉट रिमूव देम इजीली. अगर वो लोग, उन लोग को हम लोग इजीली रिमूव कर देंगे, प्रेसिडेंट अगर उन लोग को इजीली रिमूव कर देगा, तो मुझे बताओ ऑटोनॉमसी या फिर इंडिपेंडेंस उनका प्रिजर्व होगा क्या? नहीं. प्रेसिडेंट को जब भी मन में आए वो इलेक्शन कमीशन रखेगा, या फिर जब भी मन में आए वो कमिश्नर को निकाल देगा. तो इससे क्या होगा, हमारे इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमसी जो है, उनका जो इंडिपेंडेंस है वो हर्ट हो जाएगा. इसके तो लिए सर अगर अगर मतलब कि इसको क्या बोल रहे थे अभी आप, इलेक्शन कमिश्नर को निकाल दिया तो फिर उसको रखने, उसको निकाल, अगर समझ लो प्रेसिडेंट उसको निकाल सकता है तो उसको रखने का भी कोई प्रॉफिट नहीं है ना. देखो, अभी देखो इसीलिए उसके पास राइट्स नहीं है. एक आउट ऑफ द टेक्स्ट बात बता दो. देखो मैंने क्या बोला, इनको सिलेक्ट कौन करेगा? प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेगा, राइट? कौन सिलेक्ट करेगा? प्रेसिडेंट. उनको निकालने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है. प्रेसिडेंट उनको निकाल सकता है, लेकिन है ना इजीली नहीं निकाल सकता. देखो यहाँ पे दिया गया इजीली. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी पार्लियामेंट होती है, सबको पता है, राइट? तो अगर हम लोग को किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को निकालना होगा उसकी पोस्ट से, तो हमारे पार्लियामेंट में है ना वोटिंग होता है, और वो वोटिंग में भी है ना बहुत डिफिकल्ट क्राइटेरिया रहता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे 300 मेंबर्स है पार्लियामेंट में, तो 200 से ज्यादा मेंबर अगर वोट करेंगे ना कि इलेक्शन कमिश्नर को निकाल दो, तो ही हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, जनरली हमारे यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल लो, अगर पार्लियामेंट में 300 मेंबर्स है और अगर हमें कोई लॉ पास करना है, तो अगर 150 मेंबर, मतलब अगर हाफ ऑफ द मेंबर भी वोट करेंगे ना, कि 150 मेंबर भी वोट करेंगे कि हाँ ये लॉ ठीक है, हम लोग को लॉ लाना चाहिए, तो वो लॉ बन जाएगा. लेकिन अगर हमने ऐसा कोई नोटिफिकेशन लाया कि हम लोग को इलेक्शन कमिश्नर को निकालना है, तो उसके लिए 150 मेंबर्स का हाँ नहीं चलेगा, 2/3 ऑफ मेंबर चाहिए. मतलब कितने मेंबर्स चाहिए? 200 से ज्यादा मेंबर्स का उसको सपोर्ट होना चाहिए, तो ही हम लोग इलेक्शन कमिश्नर को निकाल सकते हैं. आया समझ में आदित्य मैंने क्या बोला अभी? यस सर. हम लोग जो भी नॉर्मल लॉस, सर सुनील अरोड़ा कहाँ के हैं कमिश्नर? वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो चीज, हम जो भी नॉर्मल लॉज बनाते हैं वो इजीली बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि 300 में से सिर्फ 150 लोगों को क्या बोलना है, हाँ बोलना है. अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो लॉ बन जाएगा. लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर को निकालना है तो 200 से ज्यादा लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना. तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे, उनको कभी भी प्रेशर में आके काम ना करना पड़े कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैंने मोदी जी का डिसीजन नहीं माना तो वो लोग मुझे पोस्ट से निकाल सकेंगे, ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए. ठीक है? या फिर अगर सपोज कल हमारे यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, तो अगर मैंने कांग्रेस का डिसीजन नहीं माना तो मुझे पोस्ट से हटा देंगे, निकाल देंगे प्रेसिडेंट. ऐसा डर उसके मन में नहीं होना चाहिए, तो ही वो अच्छे से काम कर पाएगा. इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, इलेक्शन कमिश्नर को ऑटोनॉमसी दी है, उनको इंडिपेंडेंस दिया है. उनको कोई भी इजीली इज इम्पोर्टेंट, इजीली
कोई भी उनके पोस्ट से नहीं निकाल सकता। निकाल सकते हैं लेकिन इजीली नहीं निकाल सकते, कोई भी पॉलिटिकल रीजन देके नहीं निकाल सकते। आया समझ में अभी? यस सर। और सुनील अरोरा जो है वो चीफ है। देखो मैंने यहाँ पे बताया था इमेज में कि सुनील अरोरा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन के, और उनके नीचे उनको हेल्प करने के लिए और 2 कमिश्नर है इलेक्शन कमिश्नर्स, जिनका नाम है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ओके सर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का भी ऐसे ही रहता है क्या? वेट मिनट, हम्म। सर का मैसेज है। ओके वी हैव टू एंड इट नाउ, बट आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स का भी यस, उनको जो है ना प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, मतलब उनको भी सिलेक्ट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उनको भी आप इजीली नहीं निकाल सकते कोई भी रीजन देके। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने काम अच्छे से कर सके। अगर उनके ऊपर प्रेशर बना रहेगा तो वो लोग अपने काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ 12 का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू होने वाला है यहाँ पे। ठीक है ठीक है चलेगा सर। दे हैव टू लीव एवरीवन। Yes. You can leave everyone, you can leave. थैंक यू।